1946 के अंदर 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम सरकार बनी थी भारत की, आजादी से पहले की बात है, तो 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका जो परिषद है, जो सरकार के जो हेड है, उसमें आपके सभापति तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन उप सभापति की बात हो रही है और वो थे नेहरू जी। और ये जुड़ते हुए प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार यही आते हैं, याद कर लेना, इनको रट लेना सुबह उठ करके, है ना, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ये दवाई लेनी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, 4th ग्रेड का पेपर निकल जाएगा। स्वाहा। मेरा आशीर्वाद सभी के साथ है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार होता है? 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने, लेकिन दिन लगे थे 18। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान को बनने की अवधि है। इसमें 1 सप्ताह और जोड़ रहे हैं, ऐसे 11 प्लस 7 18 आ जाता है। तो ऐसे दिमाग में सेट करो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कई बार होता है कि जो बच्चे फैक्चुअल चीजें नहीं पढ़ के जाते, उनके 5-10 प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो कभी लाडेरी बुआ नहीं बननी, लखनऊ लाडो नहीं बनना, है ना, उतावलापन नहीं दिखाना, धैर्य के साथ में थोड़ा रुक करके पेपर देना। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अभी मैंने तुम लोगों को प्रश्न पूछा था कि भाई अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि 26 जनवरी 2024 को हमने संविधान दिवस मनाया था। अभी ठीक है, अगला अभी वाला तो आया नहीं, 75वां मनाया था। 75वां संविधान दिवस, 75वां संविधान दिवस है वो आपके कब मनाया गया? 26 नवंबर 2024 को। अब इसकी थीम है वो पटवारी पेपर में पूछ लिया अधीनस्थ बोर्ड ने। तो थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो हमारा संविधान, हमारा और कॉन्स्टिट्यूशन और प्राइड, तो इस तरह से याद रखो, ये थीम पूछी गई थी। तो ये ध्यान रखना आपको, 75वीं वर्षगांठ एक अच्छा अवसर था और प्रश्न पूछ लिया, वापस रिपीट होएगा, ध्यान रखना, ठीक है, वापस रिपीट होने के पूरे चांस हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है और 2015 को फर्स्ट बार, है ना, हालांकि वर्षगांठ है 75वीं थी, लेकिन ये संविधान दिवस हमने 2015 से स्टार्ट किया था। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन है वो सर्वोच्च है? देखो, सबसे ऊपर तो संविधान है और संविधान का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, एक मैं फोटो भी लगा दूंगा, समितियों के हेड 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी। कितनी? 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी। और इन 8 बड़ी समितियों में कह रहे हैं कि आपका संघ संविधान समिति, संघ के नेहरू जी थे। संघ के कौन थे? नेहरू जी थे। प्रांत के पूछे तो आपके पटेल थे, प्रांत के पूछे तो पटेल थे, संघ के पूछे तो नेहरू थे। प से प्रांत और प्रांत के पटेल जी थे। और हम बात करें प्रारूप समिति, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भीमराव जी अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, अब देखो सीधा सीधा पूछा है कि प्रांत वाला, तो प्रांत से मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, सरदार पटेल, प्रांत से सरदार पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान का ढांचा बनाने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष है वो आपके भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था, है ना। लगभग 8-9 महीने बीत चुके थे, 8-1 महीने हुए संविधान सभा की पहली बैठक के बाद में ये बनी है। तो 133वें का डी हो गया। 134वें का देखिएगा, भारत के संविधान में हमने उद्देशिका, प्रस्तावना, इन प्रियम्बल, एक ही बात है, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल, ये हमने अमेरिका के संविधान से, कहां से? अमेरिका के संविधान से अपनाया है, अमेरिका के संविधान से। तो संविधान के स्रोत और संविधान की विशेषताएं ये आपसे पूछी जाएगी।
अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, यह प्रश्न आया हुआ है। राज्यों के संघ की बात करें, वैसे तो हमने बात करें ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान अधिनियम से, लेकिन हमने संघ की अवधारणा है वो कहां से अपनाई है? कनाडा के संविधान से। कनाडा से हमने संघ की अवधारणा को अपनाया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? देखो, मूल कर्तव्य की बात करें तो 1976 के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों का विचार लिया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और ये आपको याद रखना है मूल कर्तव्य जो भाग 4 क के अंदर, 4 क के अंदर और अनुच्छेद 51 क के अंदर, अनुच्छेद 51 क के अंदर और भाग 4 क के अंदर है। तुम लोग नहीं चाहोगे ना तो भी मैं सिलेक्शन करा दूंगा तुम्हारा। मेरे साथ हो रखा है एक बार, बचपन में स्कूल की यादें बता देता हूँ। मुझे एक सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, संस्कृत। मेरी मैडम जो पढ़ाने वाली थी वो इतने बार बार रिवीजन कराते थे कि मेरे को कई बार पढ़ने की उल्टी होती थी। मैंने कहा यार ये मैडम इतना क्यों पढ़ाते हैं। बात कई बार हुआ होगा, गुरुजी बार बार पढ़ाते हैं, सिर्फ आके बैठ जाया करो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, होता है, कई बार होता है सर। तो रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, वो वाली बात है। समवर्ती सूची वाला अच्छा प्रश्न है कि हमने समवर्ती सूची की संकल्पना है। देखो 7वीं अनुसूची वाला पटवारी में प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची है वो आपके किससे संबंधित है? तो वो आपके केंद्र राज्य से संबंधित है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा जो है केंद्र और राज्य में, उनके बारे में है 7वीं अनुसूची। तो ये प्रश्न आया था। हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से समवर्ती सूची की अवधारणा को अपनाया है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, इससे मिलते जुलते प्रश्न पटवारी में पूछे गए थे, आपके कौन सा अलग पूछ लेंगे, सीधी सी बात है, यही पूछेंगे। आगे देखो, कौन सा युग्म आपका यहां पर सुमेलित है? दिए गए में से आपका कौन सा जोड़ा है वो आपका सही तरीके से सुमेलित है? संविधान का जो दूसरा भाग है वो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि आपका भाग 3 है, वो आपका भाग 3 आता है। भाग तीसरा है नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। संविधान का भाग 4A है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है वो आपका भाग 4 है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की बात करें तो शेड्यूल जो है वो 12 अनुसूची है। इनमें से 7वीं अनुसूची का प्रश्न पटवारी में पूछा था। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रश्न है। 10वीं अनुसूची है तो दल बदल के बारे में बात है, पॉलिटिकल पार्टीज में होता ना, तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट अनुसूची है वो मैं रटवा दूंगा, बाकी तो भले ही कितना ही पढ़ो पूरे साल, लास्ट में यही प्रश्न आने हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी होशियारी, वो टेस्ट पेपर दे लेना बस, है ना, मॉडल पेपर लेके आ जाना, कल टेस्ट दे लेना। अभी ये पटवारी में पूछा था, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में? तो यहां पर अच्छा कर का पूछा है, तो ये आपका राज्य सरकारों के बारे में पूछा जा रहा है 11वीं अनुसूची में ना, 11वीं और 12वीं जो है वो स्थानीय निकाय से संबंधित है। क्वेश्चन 140, एक सेकेंड। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार, शुल्क और कर वगैरह ये सब 7वीं अनुसूची के पार्ट हैं, जिसमें शक्तियों का बंटवारे की बात हम करते हैं, शक्ति बंटवारे की हम बात करते हैं, उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। तो 7वीं अनुसूची है इसमें, तो ये तो स्थानीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, ये आपका स्थानीय निकाय, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा याद रखना, बी ऑप्शन है स्थानीय निकाय। सीधा सिंपल सा प्रश्न है। अब देखो मैं तो नॉन स्टॉप 5-6 घंटे पढ़ाऊंगा, हालांकि मैं तुरंत गलती पकड़ लेता हूं, 200 क्वेश्चन में एक आध छोटी मोटी हो तो कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान के अंदर क्या शामिल है? अब कहने का मतलब है भारतीय संविधान में मूल रूप से तो 395 अनुच्छेद है, और वैसे वर्तमान में देखा जाए तो ये 450 प्लस हो चुके हैं आर्टिकल, लेकिन अभी हम कहेंगे मूल अनुच्छेद आज भी भारतीय संविधान में 395 हैं। उनके उप पाठ जुड़ते गए, लगभग हो गए आपके 450 प्लस हो गए, लगभग 55। तो 395 अनुच्छेद है, 22 तो इसमें भाग है, 12 इसमें अनुसूचियां है। तो ये इस तरह से याद रखना है। ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया, 141 के अंदर ए।
भारतीय संविधान कैसा है? अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे संविधान की विशेषताओं की बात करें कि भाई भारत का संविधान कैसा है, कि ना तो कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है, बल्कि थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है, कि हमारे यहाँ कई सारी छूट भी दी हुई है, जैसे अमेरिका में नहीं है। ठीक है, इस तरह से कई सारी चीजें हैं, तो ना ही कठोर ना ही लचीला नहीं, बल्कि थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला, थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे याद रखो। मतलब ज्यादा एकदम कठिन नहीं है, कठोर नहीं है, भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरह है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? और आपके तो सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताओ, सीधा सीधा। तो भारतीय संविधान की विशेषता संसदीय सरकार है। अध्यक्ष सरकार हमारे यहां पर नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि ये यूएसए के अंदर है, अपने यहां पर नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है, जो है कार्यपालिका और जो है व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच करती है ना, अंकुश लगा के रखती है कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर। संघ सरकार है, जहां पर केंद्र और राज्य, स्टेट और आपका यूनियन दोनों मिलकर काम करते हैं। और संसदीय सरकार तो है ही, जिसमें आपको उत्तरदायी सरकार होती है। ठीक है, अध्यक्ष प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है, अमेरिका में है। 144वें के अंदर राष्ट्रपति पद्धति के अंदर सारी की सारी कार्यपालिकाई शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां, कार्यपालिकाई और संवैधानिक शक्ति, ये सब किसके पास में होती है? राष्ट्रपति पद्धति के अंदर कह रहे हैं। राष्ट्र संवैधानिक नहीं कहेंगे, भारत के अंदर संवैधानिक शक्ति है वो आपके, भारत के अंदर है वो आपके किसके है? राष्ट्रपति के पास में है। भारत में संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास में, लेकिन कार्यपालिका शक्तियों का हेड तो पीएम है आपके, कहां पर? भारत के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति पद्धति कह रहे हैं, और राष्ट्रपति पद्धति है आपके अमेरिका के अंदर, जहां पर राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। वहां का भी देख लो तुम, डोनाल्ड ट्रंप है, वही पावरफुल है। कभी सुना कि अमेरिका का प्रधानमंत्री? नहीं सुनते सर, क्योंकि वहां पर जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए राष्ट्रपति पद्धति का है। हमारी बात समझ में आई था लोगों ने? हाँ। हमारे यहां क्या पद्धति है सर? हमारे यहां संसदीय मॉडल है, संसदीय पद्धति है। कहां पर? इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघवाद की बात करें, जहां पर केंद्र और राज्य मिलकर के काम करते हैं। और मेरे लखनऊ के लाडे आने स्टार्ट हो चुके हैं। यार तुम लोगों के प्रति इतना प्यार क्यों है मेरा? सच बताओ, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है बिना खाए पिए में मैं घंटों मेहनत करता जाता हूँ। दिल से प्यार है तुम लोगों के लिए। थैंक यू माँ सरस्वती को कि मुझे ये मौका दिया इतने लाखों बच्चों को पढ़ाने का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग हैं तो माइंड मैप है, वरना हम कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने ऐड ऑफ करी, अब इसका फायदा उठाना है। कोई ऐड नहीं आएगी आपके 20 तारीख तक भी, और उसके बाद भी नहीं। 5000 लाइव आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सभी बच्चों का। अरे वाह भाई, 5000 के 200 ही कम थे, 5100 कर दिए, 5100। तो सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है भाई। आज सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, 7 लाख तो बनते हैं। कौन सा एक भाग लाइव होने वाला है? शाबाश भाई मेरे शेरों, इतना प्यार विश्वास दिखाने के लिए। यार तुम लोग, अब कई बार लाइव ज़्यादा होते हैं तब मुझे शक होता है कि यूट्यूब पर कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, कि वास्तव में सही लाइव हो रहे हैं। कई बार हो जाते हैं, बग आ जाते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल पर। अपना यूट्यूब चैनल वैसे सेफ है। आई हैव टू वॉच दिस। कई लोग होते हैं ना, 3-3 4-4 लाख लाइव लाए थे, वो लोग भी याद होंगे तुम्हें, वो फर्जी लाइव होते हैं। ठीक है, अरे हाँ।
कई बार क्या होता है कि जब हमारा नाम होना होता है तब बोट का अटैक के चांस रहते हैं, और एकदम से 4000 से 8000 लाइव होना, आई थिंक इट इज़ अ रिस्क। तो टीम चेक कर रही है, तो मुझे इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि 5000 तक तो फिर भी ठीक था, 8000 लाइव एक झटके में होना वो थोड़ा रिस्क का मामला है। तो टीम चेक कर रही है, मैं उसके बाद ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये मामला रिस्क का है। एक्चुअल लाइव हो सकते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, कई सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, हैक का चांस रहता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, जब आपका नाम हो जाता है ना, लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, ये हकीकत है। बोट लाइव किसी ने अटैक किया है अपने चैनल पर। ठीक है, मैं टीम से बात कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा वेट करें। हाँ, हैकर लोग घूमते रहते हैं, उनकी इतनी औकात होती है। हम्म। प्यारे बच्चों, कई बार देखो एकदम से लाइव बढ़ना, इट्स हैकर अटैक होता है, कई बार होता है, ये रियलिटी है। आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के देख लिया करो, एकदम से लाइव होना ये एकदम वो है ना, अटैक वाला मामला होता है। तो मैं इस रिस्क को लेना नहीं चाहता। मैं देखना चाह रहा हूं कि 8600 जो लाइव हुए हैं, ये अगर 10,000 लाइव क्रॉस करते हैं तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि 10,000 लाइव बच्चे एग्जाम से जब एक दिन पहले होता है ना, उस समय लाइव आते हैं मेरे, और है ना, वो कई बार होता है एकदम से 3000 से, भाई 3000 से 3.5 हो सकते हैं, 3600 हो सकते हैं, 3700 हो सकते हैं, 3800 हो सकते हैं, एकदम से 10,000 होना, थोड़ा वेट करिएगा प्लीज़, है ना। अपने चैनल की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने चैनल की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने रफ्तार पकड़ी है इस टाइम में, और जिन कोचिंग संस्थानों की हवा टाइट हुई है एक साल के अंदर, भाई तुम बच्चों को सही से नहीं पढ़ाओगे, कुछ अगर धोखा होगा, पहले हो जाता था, कोई भी आके फेमस होकर के कैसे भी पढ़ा के चला जाता था, कैसे भी कोचिंग हो जाती थी। आज न्यू टैलेंट आया है अभी वर्तमान समय में, हमें आगे अभी थोड़ा देर बाद में कंटिन्यू करूंगा, इस पार्ट को कट भी करवा दूंगा अगर लाइव कंटिन्यू करता हूं तो। पहले चल जाता था, अभी न्यू टैलेंट आए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो भाई जो अच्छा पढ़ाएगा वो टॉप करेगा। एक ही साल के अंदर मैं 1 मिलियन करने जा रहा हूं, और पूरे राजस्थान में ऐसी कोई सिंगल कोचिंग नहीं है जिसने एक ही साल के अंदर, राजस्थान को पढ़ाने वाले कोचिंग में एक सिंगल साल के अंदर जिसने 1 मिलियन किया। मैं 1.5 साल में 1 मिलियन कर रहा हूं, 10 लाख बच्चे। ठीक है, तो ये होता है। तब कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर अटैक भी होता है, ऑनलाइन भी इस तरीके से कई सारी चीजें होती हैं। मैं देखो बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मेरे को ऐसी चीज़ें, हालांकि ना मैं किसी का बुरा करता हूँ, बट हाँ विद्यार्थियों के साथ अगर कोई बुरा करे तो मैं हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ ना। एकदम से लाइव वास्तव में ये एक है ना, वो ये बड़े बड़े लोगों को पता नहीं चलता है। अभी थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे अलग पांडे सर की, फिजिक्स वाले सर का, उनके चैनल पे भी एक बार हो गया था, तो तब मुझे पता चला था कि भाई एकदम से ऐसा कुछ वीडियो मेरे आगे आ गया था। तो अलग सर ने भी बताया था कि भाई बोट अटैक हो रहे हैं। इंडिया में कई सारे ऐसे चैनल थे
जिनके ऊपर बोट अटैक हुए थे, हैकर्स लोग हैं, वो एकदम से लाइव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कहां से कैसे क्या कर लेते हैं ये लोग, है ना। मैं डर रहा हूं सिर्फ तुम लोगों के लिए, बाकी मुझे क्या ही पड़ता। यूट्यूब को भी पैसे के उद्देश्य से बनाया भी नहीं था, यूट्यूब कभी पैसे के उद्देश्य से बनाया ही नहीं था। आज भी यूट्यूब से चाहूं तो पैसा महीने के लाखों कमा सकता हूं, लेकिन मैं टीम से लगातार संपर्क में हूं व्हाट्सएप पर, आप लोग भी लाइव बने हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें। ये पहली बार हुआ है माइंड मैप बनने के बाद से कि इस तरीके से अपने ऊपर ये बोट का अटैक हो रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। हाँ, अप्रत्याशित लाइव, क्योंकि अपन जब लाइव जुड़े थे तब 3000 लाइव थे, 3000 से 3500 होने में घंटा भर लगा, और 3600, 3700, 3800 समझ में आता है, लेकिन 1 मिनट में 1,000 लाइव जुड़ता जा रहा है। ये मामला तो रसगुल्ला वाली बात होगी, जब 3-3, 4-4 लाख लाइव दिखा करके बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता था। आज तक तो उनके लाइव नहीं आए 3-4 लाख, वही 10-15 हज़ार चलते हैं उनके भी, तो बस वो बेवकूफ बनाने वाली बातें थी। लेकिन मेरे यहाँ पर बोट का अटैक हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। बच्चों थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये बोट अटैक है, प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, रियल लाइव नहीं है। एकदम से 4000 का 8000 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एकदम से 4 का 8 पॉसिबल नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि 9000 लाइव पॉसिबल नहीं था, ठीक है, ओके।